यूपी के मेरठ में आज एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक पिता अपनी बेटी के शव के साथ 2 महीने तक रहता रहा और उसके बाद घर पर ताला लगाकर गायब हो गया। आज इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल सदर बाजार के तेली मोहल्ले में उदय भानु विश्वास अपनी 33 साल की बेटी प्रियंका विश्वास के साथ रहते थे। उदय भानु की पत्नी शर्मिष्ठा का करीब 13 साल पहले देहांत हो गया था। बताया गया कि उन्होंने भी आत्महत्या की थी। बात है दिसंबर 15 की, जब उदय भानु विश्वास अपने घर का ताला लगाकर बाहर चले गए। परिजन उनको फोन करते और प्रियंका का हाल जानते तो वो कहते कि प्रियंका ठीक ठाक है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। आज उदय भानु विश्वास को उनके परिजनों ने एक चाय के खोखे पर देख लिया। उसके बाद उनको घर लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उदय भानु विश्वास ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उदय भानु ने बताया कि सितंबर 2025 में प्रियंका, जो कि एक स्कूल में टीचर थी, उसको पीलिया हो गया था। उसके बाद अक्टूबर 2025 में प्रियंका की मौत हो गई थी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 15 तक उदय भानु अपनी बेटी के शव के साथ घर में ही रहते रहे। शव की बदबू को, दुर्गंध को छुपाने के लिए उस पर पानी डालते रहे और कभी कभी परफ्यूम का छिड़काव करते रहे। उसके बाद एक दिन वो वहां से निकल गए। इस हैरान करने वाली घटना ने पुलिस प्रशासन और बाकी महकमे में हड़कंप मचा दिया। आसपास भी दहशत का माहौल फैल गया कि एक बाप, एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वाकई में प्रियंका की मौत पीलिया से हुई है या कोई और वजह है। फिलहाल जांच जारी है। मैम, आज एक लड़की का शव मिला है, पूरी घटना के बारे में बताइए। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले वो उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया स्पेशल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। विश्वास, आज जो घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? ये हमारे मतलब हमारे दादा के भाई के बच्चे हैं, हमारे चाचा लगते हैं। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई से, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फोन किया एक दिन, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। अच्छा। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है। फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ठीक है। फिर ऐसा हुआ, एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे। हाँ। ठीक है। हमने उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। तो ठीक है, हम लोग उस दिन से इनके लिए वहाँ पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ बैठा हुआ वो बंदा। अच्छा। ठीक है। हमने उनके भैया को, उनके भतीजे को, बड़े वाले भतीजे को फोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, और वो आए। फिर हम ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये लोग, आप तू आ एक सेकंड। फिर मैं आया। फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो, घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहे कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें आपके क्या कहते हैं, हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है। हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, फिर पता चला कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज़्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी। हमने कहा भाई
ये ऐसी बात बहुत। अब बॉडी क्या घर के अंदर ही मिली हुई है? हाँ, घर के अंदर ही बॉडी मिली हुई है अभी को। कितने पुरानी है? नाम क्या दो बच्ची का? बच्ची का नाम प्रियंका विश्वास, और इनका फादर का? इनका उदय भानु विश्वास। उम्र कितनी होगी लगभग बच्ची की? उम्र 33 से 34 के बीच में है लड़की। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी लड़की थी। बस अब क्या गए किस्मत, हम लोग क्या बता सकते हैं। आज पता चला कि ये चाय की दुकान बेगम बाग में, वहाँ लेडीज़ के पास बैठे हैं। मुझे किसी ने खबर दी, मैं तुरंत स्कूटी उठा के गया, इन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ है तू, 4 महीने से कहाँ हुआ? मैं तो यहीं हूँ। मैंने कहा बेटी कहाँ है? कह रहे वो देहरादून में हॉस्पिटल में है, बीमार है। तो मैंने फिर अपने एक चाचा जी के लड़के को सुनीलमल विश्वास को फ़ोन करा। इधर देखिए, मैंने कहा वहाँ आ जाइए आप। तो सुनीलमल विश्वास आए, तो हमने दोनों ने पूछा तो बता नहीं रहे, कह रहे देहरादून में है, देहरादून में। तो हमने इन्हें तुरंत स्कूटी पे बिठाया ज़बरदस्ती और घर ले आए अपने यहीं। और फिर सब चाचा ताऊ के लड़कों को सबको बुलाया, सब आ गए। सब ने फिर इन्हें फोर्स दे के बहुत पूछा, तब ये कह रहे हैं कि अंदर ही है लाश। तो वो तो 4-6 महीने पहले गुजर गई। हमें यकीन नहीं हुआ क्योंकि ना तो कोई स्मेल आ रही थी ना कोई बदबू, हम तो यहीं रहते हैं। तो फिर बस हमने डिसाइड करा परिवार वालों ने कि 112 पे फ़ोन करो। 112 पे पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आके ताला तोड़ के देखा, सचमुच ही बॉडी अंदर है। ये है घटना। आपने उनसे पूछा लाश कहाँ है? उन्होंने बताया लाश अंदर ही है। नहीं, हमने कहा कहाँ है प्रियंका? बहुत दबाव डांट के भाइयों ने पूछा, तब वो कह रही है अंदर ही है। वो तो अंदर 4 महीने से क्या कर रही है? कह रहे वो तो मर गई। कैसे मरी? क्या हाँ, कह रहे उसे काला पीलिया हुआ था, तो मैं झाड़ फूँक कराता था, उसी में मर गई। और मैं घबरा के चला गया डर के मारे, मुझे बहुत भय, बहुत दुखी था, इसलिए चला गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।